पिछले क्लास में आप लोग पढ़ा था क्या, रिप्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ा था। रिप्रोडक्शन में अपने लोग डेफिनेशन कर लिया था रिप्रोडक्शन का, जिसमें रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन था, एक बार और लिख देता हूँ। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या था कि रिप्रोडक्शन इज ए, समझ में आ रहा है, प्रोसेस बाय विच a living organism produce new individuals of their own kind and maintain their existence generation after generation। ये वर्ड यहाँ पे हम लोग क्यों यूज़ किए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन? क्योंकि जनरेशन न्यू प्रोजनी आते रहेंगे, डीएनए कॉपी होते रहेंगे, डीएनए में एरर होकर के न्यू इंडिविजुअल पैदा होंगे। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन इज द मेन साइट ऑफ बॉडी फॉर्मेशन। बॉडी फॉर्मेशन है प्रोटीन, मेन साइट क्या है बॉडी फॉर्मेशन का। तो ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब इस क्लास में मेन टॉपिक क्या है, इस क्लास का मेन टॉपिक है, तो ये तो रिप्रोडक्शन का हम लोग ने रिवीजन किया। अब हम मेन टॉपिक पे आज का जो लेक्चर है वो किस पे है, उस पे आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स आज का ये लेक्चर है, यानी कि पार्ट नंबर 2 का ये लेक्चर है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? नो। क्यों नो आएगा? क्योंकि ऑर्गेनिज्म सेम अपना 100% अपने तरह कॉपीज नहीं कर सकता है देमसेल्व्स। कुछ न कुछ डिफर होगा, कुछ न कुछ डिफरेंट होगा चेहरा में, कुछ न कुछ वो न्यू इंडिविजुअल का डिफरेंस होगा माता पिता का। क्योंकि इसलिए डिफरेंस हुआ कि डीएनए कॉपी में एरर हो के डीएनए कॉपिंग में, यानी डीएनए आपको मैं पिछले क्लास में भी बता दिया हूं कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो कि कंपोज है प्रोटीन्स से, जो प्रोटीन्स मेन साइट ऑफ बॉडी फॉर्मेशन है। तो अब जैसे ये फीमेल हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, इसका आंसर जो नो है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये फीमेल है, ये फीमेल और ये मेल। तो इसका क्रोमोसोम का नाम एक्स और एक्स, इसका क्रोमोसोम्स का नाम एक्स एंड वाई। तो एक्स, फीमेल एक्स एंड मेल एक्स का कॉम्बिनेशन बन के क्या बनेगा? गर्ल्स। और फीमेल एक्स और मेल वाई का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? बॉयज। अब 50% कैरेक्टर्स फीमेल का, 50% कैरेक्टर्स मेल का, दोनों का क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन बन करके 100% जब कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होते हैं। एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होते हैं। न्यू इंडिविजुअल पैदा हुए तो इसका कैसे कैरेक्टर यानी कि सेम कैसे क्रिएट कर देगा? नहीं कर सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि 50% क्रोमोसोम्स फीमेल का और 50% क्रोमोसोम मेल का कॉम्बिनेशन से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है। तो अब कुछ देर बाद इसका एक्सप्लेनेशन के बाद हम पढ़ेंगे डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स का पॉइंट, जो कि 6-7 पॉइंट्स हैं। और वेरिएशन है, वेरिएशन वही जो कैरेक्टर्स के, इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स में चेंजिंग आते हैं, मेल और फीमेल की तरह जो नहीं दिखते हैं, वही को वेरिएशन कहते हैं। तो अभी जस्ट ये हम उन लोगों के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए। तो पहला पॉइंट डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स का पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन एट इट्स बेसिक लेवल। रिप्रोडक्शन
at its बेसिक लेवल, यानी क्या? बेसिक लेवल यानी क्या? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, कॉमा में लिखना रिप्रोडक्शन, ये ब्रैकेट में होंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या चीज में इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इन्वॉल्व्ड in making similar or dissimilar body design through genetic material, यानी जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कंपोस्ट है प्रोटीन्स के। बार बार ये रिवीजन करवा रहा हूँ, डीएनए कंपोस्ट है प्रोटीन से, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है डीएनए और आरएनए को। तो डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। अब जैसे कि ये एक सेल है, अब ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। तो पिछले क्लास में, यानी कि पिछले जस्ट 5 मिनट्स पहले आपको बताया था मेल और फीमेल का कैरेक्टर क्या था क्रोमोसोम का? XY था और X था, जिसका कॉम्बिनेशन हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। क्योंकि सिमिलर नहीं देख सकते ना, जैसे आप ये फीमेल है, आप फीमेल अपनी तरह प्रोजेनी पैदा नहीं कर सकते हैं, मेल या फीमेल को खुद ही अपने तरह एग्जैक्ट नहीं पैदा कर सकते हैं। डीएनए कॉपी में एरर होता है, डीएनए कॉपिंग में एरर होता है, उसी टाइम एग्जैक्ट उसी टाइम बदल जाते हैं न्यू इंडिविजुअल का फेस, हर चीज। तो क्या है? रिप्रोडक्शन एट इट्स बेसिक लेवल। लिख लो इस पॉइंट को, 5-6 पॉइंट हैं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज का? तो रिप्रोडक्शन एट इट्स बेसिक लेवल, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, बेसिक जब ही आ जाएगा तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, जो कि रिप्रोडक्शन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्व होता है मेकिंग सिमिलर और डिसिमिलर। वही डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ भी आपको बता दिया था कि एक्स और XY में डिफरेंट करके बता दिया था। तो कैसे सिमिलर होगा? तो सिमिलर और डिस, क्योंकि 50% फादर की तरह इंसान लगता है, 50% माँ के तरह, तो कॉम्बिनेशन होकर एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है। तो कैसे ना कि वो एग्जैक्ट फादर की तरह दिखेंगे, ना एग्जैक्ट मदर की तरह दिखेंगे। तो बॉडी डिजाइन थ्रू जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट लिखिए, डीएनए इज द सोर्स ऑफ information. DNA is a source of information for making proteins. Any change, यानी कोई भी चेंज होगा, any change in the information leads to the production of different proteins, which ultimately led to altered बॉडी डिजाइन। इसका एक्सप्लेनेशन अभी जस्ट करूंगा, अभी सिर्फ नोट्स लिख लीजिए, जितना पॉइंट्स है नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट है बेसिक इवेंट इन reproduction. Basic event in reproduction is
The basic event in reproduction is the production of DNA copies in reproducing cell. This process is called DNA रेप्लिकेशन. इसको अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट. डीएनए रेप्लिकेशन का ये वीवी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीएनए रेप्लिकेशन. ये तीसरा पॉइंट था. अब चौथा पॉइंट्स की बात करें. चौथा पॉइंट्स है, फोर्थ पॉइंट्स, व्हेन द सेल गेट divided into two, each cell. ये पॉइंट्स को हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे. इस सेल गेट्स अ कॉपी of each DNA of the along with the whole cellular apparatus. पांचवा पॉइंट है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स का कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग. कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए copying leads to exactly identical cells. बट ये भी पॉइंट्स आपको पहले समझा देता है. बट एनी एरर इन duplication can lead dissimilar cells वेरिएशंस को अंडरलाइन कर दीजिए. वेरिएशन ये बहुत वीवी है. वेरिएशन आपको पहले ही समझा दिया था. जब न्यू कैरेक्टर प्रोजेनी पैदा होते हैं तो उसमें वेरिएशन कुछ न कुछ चेंज लेकर के पैदा होते हैं. एग्जैक्टली कॉपीज नहीं लेकर के आते हैं माता पिता का, कुछ चेंजेस आते हैं तो उसी को वेरिएशन कहते हैं. छठा पॉइंट्स है, द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन. वही वर्ड रिपीट हो रहा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है. वेरिएशंस ड्यूरिंग reproduction form the basis of evolution. ये सब का पॉइंट्स आपको लिखा रहे हैं और एक्सप्लेन अभी जस्ट कर रहा हूं. अब वेरिएशन के बारे में जानिए. वेरिएशन क्या है, डालिए हेडिंग वेरिएशन. क्या है? वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका डालिए. वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ, पहले ही बता दिया था, न्यू इंडिविजुअल विच हैज नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स. यानी कि न्यू प्रोजेनी जो माता और पिता की डीएनए कॉपी यानी डीएनए एरर होकर के जो आते हैं न्यू इंडिविजुअल, जो कि कुछ न कुछ डिफर होते हैं माता पिता से, उसी को कहा जाता है वेरिएशन. इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस वेरिएशन से। तो अब एक मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसको वीवीआई लिख दीजिए, पहले ही वीवीआई नोट्स में लगा लीजिए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। तो अब जैसे दो मैकेनिज्म है, एक ये यहाँ पे क्रोमोसोम और एक ये है मायोसिस, ये है माइटोसिस। मायोसिस माइटोसिस, मायोसिस यानी मायोसिस जब डीएनए रेप्लिकेट्स करता है, डीएनए रेप्लिकेट्स होता है, तो ये किसमें कितना में स्प्लिट होता है? क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल लिख लीजिए, 2 डॉटर सेल, स्पेस नहीं है यहाँ इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 डॉटर सेल। तो इससे 2 से 4 बनते हैं, 2 से 4। ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको अच्छा से आप लिख लीजिएगा। तो कितना बन गया? 4 डॉटर सेल, डॉटर सेल डीसी लिख देते हैं हम। और माइटोसिस में होता है 1 सेल, या ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, ये भी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। तो अब ये या माइटोसिस सेल जो है डीएनए रेप्लिकेट्स करके 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, ओनली 2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट्स बना के लिख लीजिए। इससे आपका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि मायोसिस और माइटोसिस का टेंशन खत्म हो जाएगा। आपका एक नोट्स बना लीजिए कि मायोसिस पेरेंट सेल splits into 4. Second, mitosis parent cell splits into 2 daughter cell। 2 और 4 का फर्क है, मायोसिस में 4 डॉटर सेल और इसमें 2 डॉटर सेल, यही इसका मैकेनिज्म है। और